हमारे सभी व्यूअर्स को महादेव की नगरी मुक्तेश्वर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। आपने देखा ही था कि लास्ट व्लॉग में सूप वूप बनाया हमने, बाहर बैठ के हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और मौसम अभी भी वैसा ही बना हुआ है। और क्योंकि बाहर मज़ा आ रहा है तो हमने सोचा अंगीठी तो जली हुई है, आज का लंच भी बाहर ही प्रिपेयर करते हैं। साथ साथ सिकाई भी हो रही है और काम भी हो रहा है। रश्मि ने अपना वेजिटेबल्स वगैरह कट करनी शुरू कर दी है। राम का नाम लेके करते हैं शुरुआत। ये हल्का पानी है इसमें। हाँ तो कोई बात नहीं, सूख जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बढ़िया है जी, अमृतसर वाली अमृतसरी वड़ियाँ। अमृतसरी वड़ियाँ बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप भी जब भी अमृतसर जाओ तो वड़ियाँ पापड़ जरूर लाओ वहाँ के। आप इसको कह सकते हैं वर्ल्ड फेमस। तो मैं ही चढ़ाऊँ क्या? हाँ करो ना, मैं साथ साथ काट रही हूँ, मैं इसीलिए तो कर रही हूँ। मैंने कहा साथ साथ आप भी करते रहोगे ना। हमने जो सरसों का तेल है ना वो जला के रखा, जला के मतलब अच्छे से गर्म करके रखा हुआ है। दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सरसों के तेल को अच्छे से हीट ना करो तो उसमें हल्की सी स्मेल महसूस होती है सरसों की, लेकिन हीट करने के बाद पता ही नहीं चलता कि सरसों के तेल में बनी है या घी में बनी है। हर हर महादेव। अब बरसात हो रही है, नहीं तो लहसन की भूखे तोड़ के डालते हैं। आपने वो लहसन छीला है ना? मैं इसीलिए नहीं लाई वो, मैंने कहा बाहर बारिश हो रही है। हाँ वो होता है, देखो ऑयल। हाँ हाँ प्याज बस और कट हो जाए तब तक फिर तेरे को टाइम मिल जाएगा सब्जी काटने का। हाँ, अभी तो टमाटर काटने हैं मुझे। टमाटर लाए हो? नहीं तो मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं है सब। सरसों का तेल डल गया इसमें, मसाला कटते ही शुरू कर देता हूँ बस, तब तक ऑयल गर्म हो जाएगा। बादल तो और आ गए ऊपर को। अब तो अंदर ही आ गए। तो अंदर ही घुस गए हमारे घर में ही। अब तो अंदर आ गए अंदर। क्या व्यू है यार। इसको कहते हैं परम आनंद की प्राप्ति। कुदरत के नज़ारे देखने में जो आनंद आता है ना, वो शहरों की लाइफ में शायद कभी भी नहीं मिलेगा। तिड़ 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 की आवाज़ें आने लग गई जी। शुरुआत करते हैं। आप टमाटर काट दो, तब तक अदरक लहसुन डाल देते हैं पहले। वो तो जो कोयले डाले थे फिर से हो गए लाल। साथ में क्या खाना है? आप बोलो जो, मैं तो खैर फुल्का खाऊंगी। आपने चावल खाने हैं तो मैं चावल बना दूँ। नहीं, फुल्का ही खाएंगे। थोड़े चावल पड़े खाने होंगे। अब जाएगा प्याज। मतलब ये जो बाहर बैठ के हम कुकिंग करते हैं ना, ये काम नहीं लगता, ऐसे लगता है ऐसे एंजॉय कर रहे तो हैं। वो तो है। वड़ी एक डालनी होती है, एक से भी कम। दो ही जनों की सब्जी है। मेरा ख्याल आधी से थोड़ी ज़्यादा बहुत होती है तेज होती है ये वाली। क्योंकि मिर्चें तेज हो जाती हैं इससे। इतनी बहुत है मेरे ख्याल। खुशबू देखो क्या शानदार है। इतनी बड़ी बहुत है इसमें। पहले हम नीचे कुकिंग करते थे अपना आंगन में, लेकिन बरसात है तो आज फर्स्ट टाइम बालकनी में हो रही है कुकिंग। चावल खाने हैं तो बना देती हूँ, 2 मिनट लगने। देखेंगे अभी, पहले सब्जी कुक करते हैं कैसा मूड बनता है। या तो एक मंडुए की बना देना मेरे को। बना दूँ। आप सादी खा लेना ना गेहूं की। मैं डूबना। यहाँ और बढ़िया चीज़। मक्की की बना दूँ। नहीं नहीं, जो मेरी फेवरेट है। मक्की। नो, मक्की तो है ही फेवरेट, लेकिन गेहूं में जो मैं खाता हूँ लच्छा पराठा। लच्छा पराठा। वैसे तो हम जो सब्जी बनाते हैं उसमें कसूरी मेथी वगैरह का भी तड़का देते हैं, लेकिन जो आलू बड़ी है ना, इसमें तो ऑलरेडी इतने खुशबूदार मसाले होते हैं कि किसी और मसाले की ज़रूरत नहीं है। लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज, इसका तड़का लगाओ, बाकी का काम कर देगी बड़ी। हरी मिर्च काट दी ना इसी में? हाँ जी काट दी। अंगीठी जलाने से पुराने दिनों की याद आ जाती है। पहले लोग ऐसे अंगीठी जला लेते थे सर्दियों में और आसपास ही बैठ जाते थे। उस समय बड़ी फैमिलियाँ होती थी, जॉइंट फैमिलियाँ। अब आजकल तो 2 जने भी मिलके बैठ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। सच में वो लाइफ में बहुत ही आनंद था। बुजुर्ग बैठे होते थे एक साइड पे, अपना बच्चे और मम्मी पापा अंगीठी के पास बैठ जाते थे। ब्राउन हो जाए तो फिर डालते हैं टमाटर। अभी थोड़ी कसर है, उसके बाद थोड़ा बड़ियों को भी भून लेंगे। पहले बड़ियाँ भूननी है फिर टमाटर डालने हैं क्या? नहीं, साथ में। वैसे तो आलू बड़ी रश्मि बनाती होती है, मैं बनाता हूँ दूसरी आलू की सब्जी जो पूड़ी के साथ चलती है, जिसको कि हमारा शौर्य कहता है तैरते हुए आलू।
तैरते हुए आलू के नाम से वो पुराने गर्मियों के दिन याद आ गए, जब हमारे बच्चे आए हुए थे और बाहर नीचे बैठ के हम लोगों ने आलू पूड़ी बनाई थी एक दिन, तैरते हुए आलू वाली, और एक दिन बनाई थी हमने मल्टी कलर पूड़ियाँ। तब तो निखिल और ऋषिका भी आए हुए थे। हाँ। बिल्कुल ब्राउन हो गए। हाँ। मस्त मस्त भी मेरा तकिया कलाम है। जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो अपने आप ही निकलता है मस्त। वड़ी भी डाल दूं साथ ही? आलू हो गए तुम्हारे? बस, तो अब और क्या देर है। टमाटर भुनने हैं तब तक, अब थोड़ा मसाले डाल देते हैं। नमक, हल्दी, और ये है कश्मीरी मिर्च या शिमला मिर्च बोलते हैं, कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च, शिमला ये मिर्च। कलर के लिए होती है, तीखी कम होती है, क्योंकि हरी मिर्च भी डाल दी, वड़ी में भी है। थोड़ा डालते हैं धनिया, और गरम मसाला तो बाद में डालेंगे जब ये कुक हो जाएगी। अभी 3-4 व्लॉग हमने दिखाए थे जो मतलब गार्डनिंग वगैरह के थे, तो हमारे एक व्यूअर कहने लगे कि बहुत दिन हो गए आपने कुकिंग का व्लॉग नहीं दिखाया। तो हमने सोचा था कि जल्दी से दिखाएंगे कुकिंग का व्लॉग, और आज मौसम भी इतना बढ़िया सुहावना बन गया बारिश का। ऐसे मौसम में और अच्छा लगता है बाहर बैठ के खाना बनाने का। भाई देखो, हमने अपने व्यूअर की बात मान ली। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो तो काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन उतने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। सब्सक्राइब करोगे तो हम जैसे जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। यार, यंग लोग तो बना ही रहे हैं वीडियोस, हमने सोचा कि रिटायर्ड लोग भी थोड़ा रिप्रेजेंट करें यूट्यूब को। तो हमारे और भी 1-2 साथी हैं जो कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, बट ज़्यादा लोग नहीं हैं। इसके लिए थोड़ा सा ना आदमी घबरा जाता है कि हम अकेले हैं यार, कैसे क्या करेंगे। बट है कुछ भी नहीं, बल्कि बाहर जाके अकेले रहने से, खाने पीने से, घूमने से आदमी और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और लाइफ को कैसे एंजॉय करना है इंडिपेंडेंट, ये चीज़ रिटायरमेंट के बाद देखने को मिलती है। सेक काफ़ी तेज़ हो गया ना। ओ, अब तो भक रहा है खूब। इसके बाद इसमें 2-4 पक्के ही डाल देना। सही मैं तो कह रही हूँ 2-4 पक्के डाल देती हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पक्के कोले भग जाएंगे तो फिर तो हम आराम से सेकते रहेंगे, खाना खाते तक भी आराम से सेकेंगे। सैलेड के लिए है खीरा वीरा कुछ खत्म है? खीरा। कल तो हमने दही भी जमाया था, वैसे तो जमता नहीं ठंड में, मशीन में जम गया ना दही। पता नहीं, अब लोग कहते हैं ठंडे मौसम में नहीं खाना चाहिए, बट ऐसा क्या है? आप लोग कमेंट करके बताना, ठंडे मौसम में दही खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये तो जो ज़्यादा लोगों की राय होगी वैसे ही करेंगे हम। वैसे मैं तो इन चीज़ों को कम मानता हूँ कि इस मौसम में ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन कुछ ना कुछ होता होगा जब बुजुर्ग लोग कहते हैं तो। सेक बहुत अच्छा आ रहा है, और हवा ना इस साइड की है तो सारी खुशबू मेरी साइड ही आ रही है। मसाले की पूरी खुशबू ले रही हूँ। खुशबू के पैसे अलग से लगेंगे। हाँ ठीक है। क्योंकि हेड शेफ बना रहे हैं खाना, तो खुशबू भी इसकी फ्री में नहीं मिलेगी। बीच बीच में आपको व्यू भी दिखाते हैं, बदल नहीं रहा, वैसे ही है बादलों बादलों वाला। बारिश भी लगातार चल रही है। कुछ लोग टोपी उल्टी लगाते हैं, उल्टी लगा के देखें कैसा आता है। ऐसे लगा रखी होती है, कईयों ने लगाई होती है। थोड़ा ऐसे झुकने में वो हो रहा है ना, तो मैंने कहा हाँ पीछे को कर लो, और क्या, पीछे कर लेते हैं। बस ये तो हो गया, बड़ी भी भुन गई और टमाटर भी बिल्कुल मैश हो गए। आलू तो काफ़ी सारे हैं, रात तक के लिए हो जाएगी सब्जी। कोई बात नहीं। क्या रंगत आई है यार। ये जो शिमला मिर्च होती है ना, कश्मीरी मिर्च सॉरी, इससे सब्जी की रौनक आ जाती है। थोड़ी देर इसको भी भून लेते हैं आलूओं को, उसके बाद बस पानी डालना है और फिर इसको रख देंगे उबलने के लिए। रजाई में बैठना है? नहीं, रजाई में एक बार बैठ गए ना तो फिर थोड़ी देर फिर हाथ सेकेंगे बैठ के इसके आसपास। डाल देते हैं पानी अब मेरा ख्याल। हाँ नहीं, डाल दो, हो गया। तरी कैसी चाहिए, पतली गाढ़ी मीडियम? मीडियम चाहिए।
फुल हो गई भाई हमारी ये हांडी। हांडी। इसमें लगभग 3 से 4 लोगों का खाना हो जाता है, बन जाता है। और मोस्टली हम 4 ही लोग होते हैं। वैसे बड़ी हांडी भी रखी हुई है हमने। कुछ मिट्टी में कुक करने का भी अलग टेस्ट आता है और स्मोकी फ्लेवर भी बन जाता है। कच्चे कोयले के ऊपर हल्का हल्का ना फ्लेवर आ ही जाता है उसका। मतलब महसूस होता है कि ये गैस पे नहीं बनी चीज़। ये थोड़ा ग्रेवी रखी है ना पतली, अभी गाढ़ी भी हो जाएगी बॉयल आएंगे जब। इसको ढक दें थोड़ी देर, लेकिन बॉयल आएगा हटाना पड़ेगा, बाहर निकल जाएगी। इससे बिल्कुल कवर्ड हो जाता है। गुड़ 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 तो करने भी लग गई है। अभी कहाँ, आवाज़ तो आ रही है। मेरे को लगता है अभी 2-3 दिन का यही प्रोग्राम रहेगा ऐसे। हाँ तो 3 मार्च तक तो बता ही रखा है। चिड़ियाँ कहाँ घुसती होंगी ऐसे में? अपने अपने घोंसलों में। काफ़ी देर से बॉयल हो रही है हमारी सब्जी, चेक कर लेते हैं। मेन तो है आलू गलने चाहिए। ये लो। लग तो रहा है कि गल गए हैं। गल गए हैं। ये लो, गरम मसाला डालते हैं इसमें। ये लो। फर्स्ट क्लास बॉयल आ रखा है। तेज है ना ये, थोड़ा ही डालते हैं। हाँ थोड़ा डालो भाई। ये अब नमक टेस्ट करेंगे। परफेक्ट है बिल्कुल। तो बस फिर नमक मिर्च मसाला सब परफेक्ट। और वड़ी का टेस्ट ज़बरदस्त। आप बनाओगे वहाँ नीचे तो मैं भी नीचे बैठ के खाऊंगा, उसका अलग मजा है। भूख लगी गई, मैं सोच रहा था नहीं लगेगी अभी। हाँ लग जाती है। अभी बजे हैं लगभग 12:30 हुए होंगे। हाँ तेरे जो कोयले डाले थे वो भी भग गए बढ़िया से। थोड़ा हाथ सेक लेते हैं, तब तक रश्मि आ रही है। पहाड़ों में तो ना वैसे भी जो भूख होती है ना वो थोड़ी जल्दी लगती है। ये टेबल हटा ही देता हूँ ना। हाँ हटा दो। मैं इधर बैठूंगी। इसी साइड बैठो। कहाँ है? यहीं बैठ जाओ। नहीं मेरा पटड़ा पड़ा है ना। ये लो जी पटरा। हाँ, इतनी दूर बैठना बस। पड़ेगा। हाँ लो जी आसन लग गए हैं। रश्मि पटरे पे बैठ के बनाएगी और मैं साथ ही बैठ के खाऊंगा। नींबू नहीं लाया मैं, हल्का नमक ही डाल लो। नमक नींबू नहीं, टमाटर है ना, टमाटर का खट्टापन आएगा उसमें। पहाड़ों में घी इतना जम जाता है? हाँ पिघाल लो। पिघालना पड़ेगा पहले, तब जाके तो परांठे में लगेगा। सैलेड का मजा लो तब तक आप। मैंने यहाँ सेटिंग बिठा दी पूरी। ये आपका चकला घी का हो गया काम। हाँ लच्छा बनाना, लच्छा। वो ऊपर ऊपर पहाड़ों पे बादल आ गए फिर दोबारा। अभी थोड़ा सा खाली हुआ था। हुआ तवा गरम हो गया। दही बहुत ज़्यादा मत डालना। फिर भी कुछ तो लोगे। थोड़ा सा वो वेजिटेबल का अचार भी दे दो अच्छा। और थोड़ी सलाद रख दो। मिक्स वेज में क्या लेना है अचार में? गोभी का पीस दे दो, गाजर का दे दो। आजकल टमाटर का सलाद आप ज़्यादा खा रहे हो। अच्छा लगता है, टेस्टी। ये तो है खैर, टेस्ट अच्छा लगता है। सेक है सही। हाँ हाँ पता है, बल्कि कम उस पे ना बढ़िया बनता है। क्रिस्पी बनेगा बहुत बढ़िया। लेयर तो आने लग गई। हाँ लेयर तो आएगी। पंजाबियों के पता है कोणे क्यों कितने ऑयली होते हैं? घी के पराठे बनते हैं ज़्यादा। पराठे इतने बनते हैं कि दूसरा हम लोग इससे करते हैं, मैंने देखा है कि बनियों में, और दूसरे लोग वो क्या करते हैं, वो ले लेते हैं कोई स्पून या कैसा चपटा सा होता है, राइस सर्व। हाँ उससे ऐसे ऐसे दबा के बनाते हैं। तो कोने उनके कैसे होंगे घी वाले? वैसे भी वो इतना घी नहीं लगाते जितना हम लोग लगाते हैं। तो घी से लटक पटक करते हैं। हवा इधर की, खुशबू सारी मेरी तरफ ही आ रही है।
मैंने कहा नहीं, उस पर मैं इधर बैठी हुई थी ना, हाँ। जब सब्जी की थी, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा इधर और सारी जो पराठा सिकने की खुशबू होती है ना, वो अलग ही होती है। चलो जी, हो गया रेडी अपना गर्मा गर्म लच्छा पराठा। और थाली देख के तो ऐसा लग रहा है किसी ढाबे पे बैठ गए हैं, 5 स्टार ढाबे पे। हाँ, ये दिखाओ जरा व्यूअर्स को क्या थाली लगी है। ये होती है पंजाबी थाली। अब करते हैं टेस्ट। गोभी के अचार के साथ आलू बड़ी की सब्जी। क्या ही बोलूं, शब्द बाहर नहीं। मस्त लग रहा है, बहुत ही बढ़िया खाना। और ऐसे माहौल के अंदर, इतने बढ़िया वातावरण के अंदर देखो, अंगीठी का बना हुआ स्मोकी फ्लेवर वाला खाना, जिसमें कि आलू बड़ी की सब्जी, गोभी का अचार, सलाद और दही। ये होता है जन्नत का मजा। तू सादा खाएगी क्या? नहीं लच्छा ही खाएगी? और क्या। मैं क्यों टेस्ट वो करूँ। तो मैं बना दूंगा ना। नहीं नहीं, एक ही खाऊंगी तो बड़ा बना दूंगी। मैं 3 खाऊंगा। तो आप तो खाओ और 4 खाओ बेशक। नहीं, थोड़ा सा वही हमारा आइडिया ना, जो हल्की सी भूख रखो, खाओ, खाना भी सही। मज़ा भी रहता है। ज़्यादा पेट भर लो, मज़ा खराब हो जाता है। देख लो, मैंने कहा था ना, आपका बनने से पहले मेरा ख़त्म हो जाएगा। वेटिंग। इसका मतलब आपको भूख अच्छी लगी हुई थी। आप कहते नहीं अभी टाइम नहीं हुआ। अरे खुशबू इतनी अच्छी अच्छी आ रही थी कि भूख की क्या मजाल जो ना लगे। लो जी, गर्मा गर्म पराठा। इसको ठंडा हो इससे पहले अंदर कर देते हैं। बस एक ही ये लूँगा मैं, और उसके बाद एक अपना बनाओगे ना, जब तक मेरा ख़त्म होगा मैं फिर एक से एक दूंगा। छोटे ही 2 बना लो। हाँ, छोटे। ये शलगम का अचार, शलगम का भी टेस्टी लग रहा है वैसे। नहीं, अच्छा लगता है। वेजिटेबल का अचार है ये, अच्छा सर्दियों में लगता है, मतलब ठंडे मौसम में। हाँ, और मिलता भी सर्दियों में ही है। बड़ी घुल गई, इतनी सॉफ्ट थी पूरी, मतलब ग्रेवी में उसी का टेस्ट हाँ, आ रहा उसी का टेस्ट आ रहा है। है। इस बार बाजी मार गया, अब मैं बातों में लगा रहा ना। ये तो अभी पूरी थोड़ा बन गई। शेक तो अब सही हो रहा। ये बालकनी थोड़ी ऐसे डाउन है ना, हाँ, तो इसमें छींटें कम आती हैं। नीचे भी इतनी है बालकनी, लेकिन नीचे वो अगर तो- बरसात में बैठोगे वहाँ तो पूरा गीला हो तो जाता पूरा है। गीले हो जाते हैं। पराठा कुछ भी कहो, फुल्के से तो हैवी होता ही है। उसमें आटा एक्स्ट्रा लगता है। अब रश्मि ने एक अपनी बना ली, दूसरी मैं बना के दूंगा, ताकि गरम गरम का टेस्ट रश्मि को भी आए। ठंड में तो वैसे गरम गरम ही खाओ ना, हम्म। तो मज़ा दुगना हो जाता है रोटी का। वैसे मैंने ये देखा है कि रिटायरमेंट के बाद प्यार और बढ़ जाता है। उसका रीज़न है कि हम एक दूसरे को और ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। पहले आप भी काम में लगे हो, आप जॉब पे चले गए, मैं जॉब पे चला गया, आके आपने मदर फादर को भी देखना है, बच्चों को अपने देखना बच्चों को भी देखना है। अब फ्री हो गए तो एक दूसरे को पूरा टाइम भी दे पाते हैं। पतले पतले बनाया आपने ये? नहीं, बस बेला तो आपने ही है, मैं तो खाली सेक के दे रहा हूँ। नहीं, इतना ही चाहिए। सलाद बचेगी, काफ़ी होगी। सब्जी तो रात में भी ख़त्म नहीं होगी, अच्छी बन गई। ये हांडी देखने में छोटी लगती है, तो 4-5 जनों का आ जाता है। 4 जने आराम से। ज़्यादा लगा दिया घी? एक ही बार लगा दूंगा, दोबारा नहीं लगाऊंगा। हाँ, मेरा हाथ खुला ही रहता है। आपको जब मैं खिलाता था, हाँ। निखिल हुआ था, मित्तू हुई थी, तो कैसी घी में लबरेज होती थी पराठियाँ। वो तो खैर तू भूलेगी नहीं। नहीं, वो परोठियाँ नहीं बोल सकते। अजवाइन वाली पराठी खिलाता था मैं रश्मि को, और लच्छा पराठा ही बनाता था, अजवाइन और हल्का नमक लगा के। उसके बाद कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ चाय, और इतनी क्रिस्पी और पूरी घी से भरी हुई होती थी। उन दिनों तो कहते भी हैं खाना चाहिए। और ये बात रश्मि कई बार रिमाइंड करती है जब भी मैं बना के देता हूँ ना, कि वो वाली पराठियाँ नहीं भूलती। हल्का सा और लगा ही देता हूँ। दही काफ़ी मीठा है। हाँ,
अगर ये जलती रही तो शाम की चाय भी इसमें नहीं, और कोयले नहीं डालेंगे फिर नहीं। हाँ फिर बुझ जाएगी। और डालने भी नहीं है। अब इसको जितना थोड़ी ये देर जल रहा है इसको सेक लेंगे बस। रश्मि पहले कह रही थी मैं फुल्का खाऊंगी, लेकिन जब पराठों की शक्ल देखी तो उसका भी दिल कर गया भाई। ये आई है जी शक्ल पराठे की। लो जी रख दूं। सेक आएगा अच्छा अच्छा। इधर को कर देता हूं थोड़ा। ये हटाने से बहुत ही सेक आया यार। तो पहले कवर था, हट गया। मैं आपके पास भी कर देता हूँ। आपने तो सॉक्स भी नहीं पहनी, मुझे तो सॉक्स के बिना मजा ही नहीं मेरे को पैरों में नहीं लगती इतनी ठंड। आता। पैरों में बहुत लगती है मुझे। मैं तो रात को भी रजाई में से पैर बाहर ही रखता हूँ मोस्टली, कितनी भी ठंड हो। ये कोयले बोल रही हैं आज। कोयल नहीं, पता नहीं क्या, कौन सी चिड़िया? कोयल है, कोयल है। कोयल है। हाँ, कोयल कोयल का ही तो है साउंड। हाँ। कोयलों का मन पसंद होता है ये बारिशों का मौसम। दोस्तों हमारा खाना पीना हो गया, बस रश्मि का थोड़ा सा रहता है खाना। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मुक्तेश्वर से। खुश रहो और स्वस्थ रहो। हर हर महादेव।